हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? तो आज अब इन अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज पिछले टॉपिक हम लोग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ब्लॉक्स पढ़ा था, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कौन कौन से एलिमेंट वगैरह आते हैं वो पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है इस लेक्चर में? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का पहला ए, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स तो diagonal relationship relationship क्या करता है? सेकेंड और थर्ड पेड एलिमेंट्स क्या करता है? शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे ऐसे बता देता हूँ। लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रॉन्ज। ये सेकेंड पेड का आ गया। थर्ड पीरियड मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये थर्ड पीरियड में आ गए। ठीक है। थर्ड पीरियड क्यों आ गए? क्योंकि ये किसके बाद आ रहे हैं? मैग्नीशियम कौन से नोबेल गैस के बाद आ रहे हैं? नियॉन के बाद। नियॉन सेकेंड होता है, ये थर्ड पे लगता है मेट्रो। ठीक। तो इसके ईएन लिखते हैं लोग। ईएन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना है इसका? ईएन कितना होता है? वन। इसका 1.5, इसका टू, इसका 1.2, इसका 1.5, 1.8। ये इसके ऑलमोस्ट डायगोनल रिलेशनशिप। तो ईएन लगभग सब बराबर है। इसका तो पूरा बराबर। इसका देखिए टू बराबर है टू 1.8। इसलिए ये डायग्लोमेरेशन से शो कर रहा है। लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्युमिनियम, और बोरॉन और सिलिकॉन, क्योंकि इन दोनों का पीएन ऑलमोस्ट सेवन। इसका रीजन लिख देते हैं आपको क्यों ये डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है। ठीक। they have they have almost similar they have almost similar EN। ठीक। similar EN होता है they have similar they have similar nature of oxide and hydroxide, hence they have similar chemical properties। ठीक। क्या आ गया? they have almost similar EN। इसमें क्या होता है? almost similar EN होता है। they have similar nature of oxide and hydroxide and they have similar chemical properties। तो similar EN होता है इसलिए इसमें सिमिलर, इसलिए इसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। they have similar nature of oxide और hydroxide।
similar nature oxide and hydroxide chemical properties same होता है। डायगोनल समाज की ईएन की वजह से डायगोनल आता है। और एक पॉइंट लिख देता हूँ से इसका क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड और सिमिलर नेचर का होता है। क्या होता है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होता है सिमिलर नेचर का होता है डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से। ठीक है क्या हो जाएगा Li2 क्या आ गया लिथियम क्या आ जाएगा लिथियम ऑक्साइड Li2 Li2 और क्या आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होते हैं बेसिक इस तरह से BeO बेरिलियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड AlTO3 ये क्या आते हैं M4 लिख देते हैं बेरिलियम ऑक्साइड O3 और SiO2 SiO2 ठीक है देखिए Li2 और मैग्नीशियम ये दोनों ऑक्साइड सिमिलर है बेरिलियम और एल्युमिनियम इसका ऑक्साइड सिमिलर होंगे तो इसी तरह से बोरॉन और सिलिकॉन इसका ऑक्साइड सिमिलर होंगे बोरॉन B2O3 क्या आ जाएगा B2O3 ठीक है क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बेसिक इसको बेसिक करते बेसिक साइड ये क्या इसको क्या कहलाता है ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड ये क्या कहलाता है एसिडिक ऑक्साइड समझ में आ रहा है आपको दे हैव सिमिलर नेचर ऑक्साइड एंड तो दोनों का सिमिलर नेचर हो रहा है ये दोनों ऑक्साइड रखिए ड्यू टू डायगोनलिसिटी ये दोनों ऑक्साइड सिमिलर नेचर का है ये दोनों ऑक्साइड सिमिलर नेचर का है और ये दोनों ऑक्साइड सिमिलर नेचर का है ठीक है Li2 एलिमेंट जो बेसिक हो गया E और L2 एम्फोट्री हो गया B2O3 SiO2 एसिडिक हो गया समझ में आ गया डायगोनलिसिटी का और सी पॉइंट चलते हैं लोग सी पॉइंट सी क्या कह रहा है पॉइंट सी सी में आता है lithium and magnesium have almost lithium and magnesium have almost similar ionic radius लिथियम और मैग्नीशियम क्या होता है ऑलमोस्ट सिमिलर आयनिक रेडियस होता है लिथियम और मैग्नीशियम का समझ में आ रहा है लिथियम कितना हो जाएगा 1.23 एंगस्ट्रॉम और मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 1.36 एंगस्ट्रॉम लगभग दोनों का सिमिलर आयनिक रेडियस है ठीक है इसी तरह से Li+ कितना हो जाएगा 0.6 एंगस्ट्रॉम और Mg+2 कितना हो जाएगा 0.72 एंगस्ट्रॉम और समझ में आपको लिथियम मैग्नीशियम कितना सिमिलर आयनिक रेडियस होता है जरा डिफरेंस नहीं होता है ठीक है इसी तरह से डी पॉइंट में लिखते हैं हम लोग Be+2
and Al+3 have almost similar ionic potential. ठीक, आयनिक पोटेंशियल क्या बोलते हैं? फाइ आयनिक पोटेंशियल और क्या आ जाएगा? आयनिक पोटेंशियल बराबर क्या आ जाएगा? फाइ और चार्ज डेंसिटी। क्या आ जाएगा? चार्ज अपन साइज, चार्ज अपन आयनिक पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगा? चार्ज अपन साइज। बी प्लस एल दिस इसका ऑलमोस्ट सिमिलर आयनिक पोटेंशियल होता है। अब एक पॉइंट दो आंसर हम लिखते हैं। due to absence of D subcell, due to absence of D subcell, second period, elements lithium to fluorine, so anomalous, so anomalous behavior, they are exceptionally small in size and have very high 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 check due to absence of D subcell, second pair elements lithium to fluorine. So anomalous behavior शो करता है। देर एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज होता है और वेरी हाई आई और EN होता है। ये सब आगे पढ़ेंगे, आप लोग इसको बस अभी पढ़ते चलिए। थर्ड पीरियड Na2 chlorine elements are known as typical elements. थर्ड पीरियड Na2Cl एलिमेंट्स क्या बोलते हैं? टाइपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सारे पॉइंट है, इसको आप लोग याद करते चलिए। हम लोग आगे मूव करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आगे मूव करते हैं हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
ठीक है, रहा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। पहला क्या आ जाएगा, पहला फर्स्ट क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट आ जाएगा इसका, ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक। डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, ठीक। डायमेट्रिक किसको कहते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहला क्या, पहला आ जाएगा ऑफ एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स का निकालते पहले, इसके बाद फिर कंपाउंड्स का निकालेंगे, तो ठीक है। पहला डायमैग्नेटिक क्या था, एन एन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जब सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, जब सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो। उसके बाद क्या आता है, पैरामैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, क्या हो जाएगा, एन एनी इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, जब कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, अब इसको निकालें कैसे, अब एक फॉर्मूला निकालते हैं, ये फॉर्मूला है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। फॉर्मूला निकाल, इसका क्या होता है, म्यू और म्यू से नॉट कर, कैसे निकलेगा, म्यू और क्या आ जाएगा, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम, फोर बी एम मीन्स फोर मैग्नेट्रॉन, बी एम में निकलता है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे इससे सारा चीज निकलेगा। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए इसको हम लोग म्यू जॉइंट करते हैं, ये फॉर्मूला समझ गया। डायमैग्नेटिक किसको कहते हैं, मैंने वो इलेक्ट्रॉन साथ पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है, म्यू फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एन प्लस टू, हम एन क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका, रिजल्ट जब एन बराबर वन लेंगे, तो एन बराबर वन लेंगे, क्या हो जाएगा, म्यू एस कितना निकल जाएगा, म्यू एस कितना निकल जाएगा,
अंडर 3 जब 1 लेंगे तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 कितना जाएगा 1 1 × 1 + 3 1 × 1 × 3 3 हो जाएगा कितना निकलेगा ये 1.73 और मैग्नेट्रॉन ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जब n/2 लेंगे तो n/2 यस कितना हो जाएगा म्यू एस √5 ये कितना हो जाएगा 2 2.83 pm और मैग्नेट्रॉन जब n/3 लेंगे तो म्यू एस कितना हो जाएगा √15 ये कितना हो जाएगा 3.9 और मैग्नेट्रॉन यहाँ देखिए अब ट्रेंड देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है तो मैग्नेटिक मोमेंट एक से स्टार्ट होगा जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है तो मैग्नेटिक मोमेंट एक से स्टार्ट हो रहा है देखना है आप लोग जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है तो मैग्नेटिक मोमेंट एक से स्टार्ट हो रहा है जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन दो है तो मैग्नेटिक मोमेंट किससे स्टार्ट हो रहा है दो से स्टार्ट हो रहा है जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन तीन है तो मैग्नेटिक मोमेंट तीन से स्टार्ट हो रहा है जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन चार है मैग्नेटिक मोमेंट किससे स्टार्ट हो चार से जब पांच है तो पांच से स्टार्ट कितना आसान लग रहा है एन है तो एन से स्टार्ट होगा समझ में आ रहा है आपको इसके हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं तब क्लियर और हो जाएगा तो एग्जाम्पल लेते हैं एफ ई जरा कितना होता है 20 आर एन का 26 कटनी करने से कितना हो जाएगा इसका आर्गन 4 × 86 ठीक इसको आप फिल करते हैं ये तो फील्ड है पूरा ये अनफिल्ड है इसको बनाते हैं सिर्फ डी को ठीक है डी को बना दो निम कितना होता है 10 डिवाइडेड करते हैं 3 टी 1 2 3 4 5 5 5 हो गए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10 आएंगे ठीक अब फिर अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इसमें फिर सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 5 भरा आगे एक और है तो यहाँ से स्टार्ट होगा 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें ये तो पेयर हो गए अनपेयर कितने बचे 1 2 3 4 क्या आ जाएगा 4 ठीक है तो ये क्या आ जाएगा पैरामैग्नेटिक क्योंकि अनपेयर्ड है पेयर रहता तो सब क्या हो जाता है डायमैग्नेटिक मियाज कितना हो जाएगा 4 से 4 4 तो कितने से स्टार्ट होगा 4 से स्टार्ट होगा 4.5 दिया समझ में आ रहा है आपको अब हम लोग चलते हैं ये तो था एलिमेंट्स का अब चलते हैं आयोनिक का आयन का अगर मोमेंट निकालना है नेगेटिव मोमेंट तो कैसे निकालेंगे ये था हमारा एलिमेंट्स का अब इसका निकालेंगे हम लोग 2 नंबर में ऑफ पूरा लिख ही देता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स ठीक है क्या आ जाएगा इन जनरल
anions do not have paired electron except super oxide O2 minus oxide O3 माइनस। ठीक है, इन जेड एनायंस में डो नॉट, इसमें एन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, एनायंस में एन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये हमेशा डायमैग्नेटिक होते हैं। और पे इलेक्ट्रॉन जो होता है पैरामैग्नेटिक, क्या लिखा है, जनरल एनआई डोंट में पे इलेक्ट्रॉन, एन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते एक्सेप्ट इसके सुपर ऑक्साइड O2 माइनस और ओजोनाइड O3 माइनस, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं पैरामैग्नेटिक। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, जैसे CuSO2, जैसे इसको Cu+2 और क्या जाएगा SO4 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनायन। एनायन में क्या पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसमें चेक नहीं करेंगे। चलिए सिर्फ कैटायन चेक करते हैं, कैटायन, क्योंकि इसका निकालते हैं, ऊपर का निकालते हैं पहले। आर्गन, इसका एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन का 4s1 3d10, से क्या आ जाएगा, Cu+2 का आर्गन पहले इसे जाएगा, फिर 3d9 इसे जाएगा, 3d9 हो जाएगा। ठीक, इसका बनाते हैं, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक, फिल करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ से फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा, छः, सात, आठ, नौ। यानी कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, सारे पेयर है, एन बराबर एक हो जाएगा, एन बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, 3d, डी का क्या हो गई, ये पेरा हो गया, पेरा मैग्नेटिक हो गया, पेरा मैग्नेटिक। यहाँ पर म्यूएस कितना हो जाएगा इसका, एन बराबर 1 है तो 1 से शुरू होगा, 1.73 फोर मैग्नेट्रॉन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, समझ में आ रहा है आपको, काफी आसान है ये सब, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल है एट्रीब्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ti इज 1.6 bm। किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ti इतना होगा, 1.73। ठीक होता है, तो इसका सॉल्व करते हैं। म्यू एस कितना दिया है, 1.73, मतलब इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो कितना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होता है, 1 से ही स्टार्ट होता है। तो समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ देख कैसे आ रहा है ये तरीका निकाले। देखिए, एक हट एक शुरू होता है मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरा दो शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ देख, उसका रिवर्स ले लिए, 1.73 है तो किससे शुरू होगा, नेगेटिव अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 होगी। समझ में आ रहा है आपको। अब Ti टाइटेनियम 0.22
क्या इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन लिखते हैं, आर्गन 4s2 3d2 डी वाला बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक। ये हो गया 3d, 1 2, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, अभी तो n बराबर 2 है, ठीक। अब बोलता है किस स्टेट पे इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 आ जाएगा, यही ना है, म्यूएस 1.3 आना चाहिए किस स्टेट पे, मतलब n बराबर 1 आना चाहिए, हमको इसका n बराबर 1 लाना है, कितना हटाना पड़ेगा बताइए, बताइए कहाँ से हटाना पड़ेगा n बराबर 1 लाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन से हटाना पड़ेगा डी से, समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उड़ाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे उड़ेगा, पहले इसको हटाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, पहले इस एक इलेक्ट्रॉन उड़ाने के पहले पहले तो ये उड़ाना पड़ेगा ना, पहले हाई लेवल पे उठता है उसके बाद इसमें घुसेगा, तो दो इसका उड़ाना पड़ेगा एक इसका, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाना पड़ेगा, क्या स्टेट स्टेट क्या आ जाएगा, Ti+3 R1 4s0 3d1 आ गया, n बराबर 1 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, तो स्टेट क्या आ जाएगा, Ti+3 स्टेट हो जाएगा, आ गया समझ में, इस लेक्चर में इतना ही।